हेलो बच्चों, आज हम नवोदय विद्यालय के मॉडल पेपर 2025 सोल्व करेंगे। जो आपका 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, उसमें जैसा क्वेश्चन आएगा सेम वैसा ही हम इसमें डिजाइन किए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन से हम देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। 63 है, 21 है, 63 और 21 है। इसमें 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है। इसमें कितना का? 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 63 21 में 3 का स्थानीय मान देखिए, इकाई हो जाएगा यहाँ से दहाई और सैकड़ा, मैंने 3 के बाद के वो अंक है, 2 गो अंक है, 3 के बाद ये 2 गो अंक है। तो 3 के बाद जितना अंक है उतना हम जीरो बैठा देंगे। तो जीरो लगा देंगे तो 3 पर डबल जीरो मतलब 300 हो जाएगा। 300 देखिए कौन सा ऑप्शन में, एक में है 300, तो मतलब एक जो है वो हमारा पहला का सही हो जाएगा। अब चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए 400 रुपये का 5% से 5% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज जो है वो 3 वर्ष में कितना होगा ये पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी मतलब प्राइस गुणे आर मतलब दर हो जाएगा, और टी मतलब समय हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी आर टी बटा 100 हो जाता है। तो पी मतलब कितना मूल्य दिया है 400, मूल्य कितना दिया है 400 दिया है, मूल्य 400 मूल्य दिया है। और देखिए जो आर है, रेट दिया है 5%, रेट कितना दिया है 5%। और जो टाइम है, टाइम दिया है 3 वर्ष, टाइम दिया है 3 वर्ष। अब बाटा में 100 है तो 100 लिख देंगे हम, बाटा में 100। 2 गो जीरो से 2 गो जीरो खत्म हो जाएगा, और 4 पचे 20 और 20 दिया 60 हो जाएगा। 60 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 4 में 60 है, तो ऑप्शन 4 जो हो वो सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम 3 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का 5 वर्षों में साधारण ब्याज पूछ रहा है। रेट दे दिया, देखिए आर बराबर हम लिख लेंगे, आर बराबर दिया है 8%, आर बराबर दिया है 8%, और टी बराबर देख लीजिए दिया है, टी बराबर दे दिया है 5 वर्ष, टी बराबर दे दिया है 5 वर्ष, और पी प्राइस कितना दे दिया है, प्राइस दे दिया है 600, प्राइस दे दिया है 600। तो हम साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे, एस बराबर हम साधारण ब्याज लिख लेते हैं। एस बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ए हो जाएगा 600, 600 हो जाएगा पहले प्राइस, पी आर टी, आर कितना हो जाएगा 8% है, और टी हो जाएगा 5, पी आर टी बटा 100 होता है, पी आर टी बटा 100 होता है। फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बटा 100 होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। तो पी आर टी बटा 100, तो 600 के डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, और 8 छक 48 हो जाएगा, और 48 और गुना 5 कर देंगे, तो 48 और 5 क्या हो जाएगा, 48 गुना 5 कर देंगे, तो 8 5 40 के जीरो, और 4 पचे 20 और 4 24, मतलब 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 240 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। उत्तर में भी यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी 240। अब चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 10 मीटर लंबी है, उसके अंदर किनारे से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देख लीजिए इसमें बोल रहा है एक वर्गाकार मैदान, तो एक वर्गाकार मैदान हम पार लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक वर्गाकार मैदान है कितना 10 मीटर है, ये वाला कितना है 10 मीटर, और उसके अंदर किनारे से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, यहाँ से 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, और इसमें एक ऐसा बना दिया है, मतलब कि ऐसा बोल रहा है 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इधर भी 2 मीटर हो जाएगा, यहाँ भी 2 मीटर, और यहाँ भी 2 मीटर, दो दो मीटर यहाँ भी हो जाएगा, और 2 2 मीटर यहाँ भी हो जाएगा, मतलब दोनों जगह 2 2 मीटर हो जाएगा। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 पूरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये वाला पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है, 10 है, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 बच जाएगा। मतलब कि अंदर का जो इतना है, अंदर का ये 6 सेंटीमीटर है, अंदर वाला है 6 सेंटीमीटर, और ये पूरा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर हम पूरा में से हम अंदर वाला घटा देंगे तो ये बीच वाला मिल जाएगा हमको, पूरा में से अंदर वाला घटा देंगे हम तो ये बीच वाला जो है, ये वाला बीच का रास्ता वो मिल जाएगा। तो अंदर वाला क्या है 6 सेंटीमीटर, अंदर वाला कितना है 6 सेंटीमीटर है अंदर वाला का, और बाहर वाला का 10 सेंटीमीटर दे दिया है। यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रास्ता का 2 मीटर दिया है वो हम छोड़ देंगे, मीटर में दिया है, सॉरी मीटर हो जाएगा 2 मीटर, यहाँ 10 मीटर, और यहाँ 6 मीटर हो जाएगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं, अंदर वाला कितना गया था 6 मीटर अंदर के आ गया है, और बाहर क्या है 10 मीटर। तो हम इसका वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार है, तो 10 का हम पहले बाहरी का निकालेंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और अंदर का कितना हो जाएगा, अंदर का हो जाएगा, अंदर का 6 गुना 6 हो जाएगा 36, तो 100 में से 36 जाएगा तो 64 बच जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 64 जो मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर इसमें ऐसे कर देंगे, और यहाँ पर इसमें ऐसे। अगर हम इसका पूरा निकाल कर इसको घटा देंगे तो ये बीच वाला जितना है वो बच जाएगा। तो यही हम किए हैं, पूरा का निकाल लिए हैं 100, इसका पूरा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 100, और अंदर का जो है उसका हो जाएगा 6 तो 6 छक 36,
36, तो 100 में से 36 जाएगा तो 64 हो जाएगा। 64 मीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में 80 है, ऑप्शन बी में 70 है, ऑप्शन सी में देखिए 34 है, मतलब तीसरा नंबर में 34 है तो तीसरा नंबर सही हो जाएगा। उत्तर में देखिए 3 नंबर में सही दिया है। अब चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। सबसे बड़ी संख्या 45 है, सबसे बड़ी संख्या 45 है, तो छोटी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। तो देखिए दो संख्या, एगो 7x है और एगो 9x दिया हुआ है, 9x दिया हुआ है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो बड़ी कौन है, 9 है ना, 9 बड़ी है, तो बड़ी संख्या कितना दे 45, तो 9x बराबर 45 हम लिख देंगे, 9x बराबर 45। तो 9 गुना 5 हो जाता है 45, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया। छोटी संख्या पूछ रहा है तो 7 गुना x है, तो x का मान कितना है 5, तो 7 गुना 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में 35 है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 1 35 हो जाएगा सही आंसर। 5 का देखिए उत्तर भी दिया हुआ है 1 35। अब चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। यदि संख्या का अंतर 28 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देख लेते हैं, इसमें 7x हम इसको कर लेंगे, हम 7x और 3x हो जाएगा, दो हो गया 7x और 3x हो जाएगा। तो इसमें जो अंतर बोल रहा है 7x और 3x का अंतर में दो, यदि संख्याओं का अंतर बोल रहा है तो संख्या का अंतर 7x हो जाएगा और माइनस 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर कितना है, अंतर कितना दे दिया है 28 अंतर दे दिया है। तो 28 हम लिख देंगे, 28 लिख देंगे। 7 में से 3 जाएगा तो 4 बच जाएगा और x हो जाएगा, 4 7 में से 3 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 28 और x बराबर हो जाएगा, इधर गुना में है तो इस साइड भागा में जाएगा, तो 28 बटा हो जाएगा 4, 28 बटा 4 हो जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 7 आ गया, x बराबर 7 आ गया, x बराबर। तो x बराबर 7 आ गया, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो हम बड़ी संख्या निकालेंगे, बड़ी संख्या 7x है, तो 7 और x के मान कितना आ गया 7 आ गया, x का मान 7 आ गया, तो गुना 7 कर देंगे, तो 7 गुना 7 हो जाएगा, पूरा गुना कितना हो जाएगा 7 गुना 7 49 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं ए में 49 है, तो एक जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा, यहाँ उत्तर में देखिए 49 दिया हुआ है। अब चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात जो है वो 2:5 दिया हुआ है। यदि कुल मिश्रण 42 मीटर है, कुल मिश्रण 42 मीटर है, तो पानी कितना होगा। पानी पूछ रहा है कितना होगा। एक मिश्रण एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात दिया, तो पानी और दूध का अनुपात कितना है 2:5 है, 2:5 है। यदि कुल मिश्रण 42 है, कुल मिश्रण कितना है 42 है, 42 है, तो पानी का अनुपात क्या होगा। अब हम कुल मिश्रण x बराबर हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 42 हो जाएगा ये पूरा। तो कुल मिश्रण बोल रहा था, पहले इसको दोनों को जोड़ देंगे, तो एक हो जाएगा पानी हो जाएगा 2x और कितना दूध हो जाएगा कितना 5x हो जाएगा दूध। अब कुल बोल रहा है तो 5x और प्लस 2x 7x हो जाएगा, 7x बराबर 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो x बराबर जो है x बराबर हो जाएगा 7 छक 42, 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 6 हो जाएगा, x बराबर हमारा फाइनल आंसर आ गया, x बराबर 6 आ गया। अब देखिए ये बोल रहा है कि पानी कितना है, पानी पूछ रहा है हमको, पानी पूछ रहा था, पानी का देखिए पहले पानी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो है वो पहले पानी दिया, तो पहले पानी वाला कितना है 2 है, तो 2x जो है वो पानी का है, तो 2 लिख देंगे और x का मान आया यहाँ पर ही हमारा 6 आया, तो 6 हम लिख देंगे। तो 2 गुना 6 कितना हो जाएगा 12, 2 गुना 6 हो जाएगा 12, तो 12 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 12 लीटर है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अब चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए 150 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा ताकि दूध और पानी बराबर हो जाए, मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा कि दूध और पानी बराबर हो जाए। तो देखिए 150 लीटर जो है वो 150 लीटर जो है वो पूरा टोटल पानी है, टोटल जो है वो मिश्रण है, टोटल मिश्रण है 150 लीटर, और पानी और दूध का अनुपात कितना है 3:2 है, दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो 3x हो जाएगा और 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x और 2x हो जाएगा। और देखिए पूरा कितना है, तो पूरा है 150, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5x कितना हो जाएगा 5x बराबर 150 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 5 गुना 3 हो जाएगा 15, तो 5 15 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारा 30 आ गया, x बराबर कितना आ गया है 30 आ गया है, x बराबर हमारा आ गया है। अब देखिए अब इसमें हम दोनों को निकाल लेंगे, दूध का है 3, तो दूध का 3 है, तो x का मान आया 30, तो दूध का हो गया 30 तिहाई 90 हो जाएगा, 30 तिहाई 90 हो जाएगा। और पानी का देखिए पानी का हो जाएगा
2x, तो 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना x का मान आया 30, तो 3 दूनी 60 हो जाएगा, मतलब 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो पानी दूध का आ गया है 90 और पानी का आ गया है 60, तो बराबर यहाँ पर क्या पूरे मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा ताकि दूध और पानी बराबर हो जाए। यहाँ पर क्या है, बराबर है, दूध और पानी बराबर करना है। तो दूध है 90 और पानी है 60, तो इसमें कितना हम पानी मिलाएंगे, कितना पानी मिलाएंगे कि दूध के बराबर हो। देखिए 90 में से हम 60 घटा देंगे तो हमको पानी मिलाना के लिए पता चल जाएगा कितना मिलाना है। तो 90 में 60 जाएगा तो 30 बचेगा, तो 30 हमको पानी मिलाना है, 30 लीटर जो है वो हमको पानी मिलाना पड़ेगा, तो पूरा बराबर हो जाएगा। तो 30 लीटर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 30 लीटर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें 30 लीटर दिया है, तो 30 लीटर सही हो जाएगा। अब चलिए हम 9 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। तो 9 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या है, 40 लीटर दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि अनुपात जो है 1:3 हो जाए, ये बोल रहा है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 40 लीटर दूध और पानी का अनुपात कितना है, 40 लीटर है, पूरा 40 लीटर है, पूरा 40 लीटर है। अनुपात कितना है, 3x, ऐसे हम इसको लिख लेंगे। इसको हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे, एक है 3x है, 3x है और 1x है, और कितना करना है, 1 से 3 कर देना है, 1:3 कर देना है, 1:3 कर देना है। तो ऐसे हम करेंगे, तो इसको हम 3x को और 1x को हम 40 लीटर, 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x। ये हो गया 4x और 40 लीटर टोटल दिया है, तो 40 हम इधर लिख देंगे, 40 लिख देंगे। तो टोटल का x बराबर कितना हो जाएगा, 40/4, यहाँ से 10 बार में कट जाएगा, सामने सामने कट जाता है। x बराबर आ गया हमारा 10, x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो x बराबर 10 आ गया। तो देखिए इसमें दूध दिया है पहले, मैंने 3 है दूध का, 3 है कितना, दूध का 3 है, और पानी दिया है बाद में, तो पानी का है 1, पानी का कितना है, 1 है। तो x बराबर आ गया, तो पानी का x है, तब x मैंने पानी बराबर कितना हो जाएगा, पानी जो है x बराबर हमारा आ गया है 10, x बराबर आ गया है 10। पानी का कितना है, पानी का 1x है, पानी का है 1x, पानी का 1x है। तो पानी का निकल जाएगा हमारा 1 गुना x हो जाएगा, 1 गुना x कितना है, 10 है, तो पानी का निकल जाएगा 10 है पानी का। ये पानी का हो गया 10, पानी का हो गया 10 हो गया पानी का। अब देखिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, पानी में कितना मिलाएंगे हम कि उसका अनुपात जो है 1:3 हो जाए। तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया हमको पता चला। तो दूध कितना हो जाएगा, इसमें देखिए 3x हो जाएगा दूध का, दूध का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x, तो 3 गुना हो जाएगा 10, 3 गुना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 दे दिया है दूध का, 30 दे दिया है दूध का, तो 30 हम लिख देंगे दूध का, 30 हम लिख देंगे दूध का, और तो 30 लिख देंगे, 30 है दूध का, और पानी का कितना हो जाएगा, पानी का हो जाएगा, पानी के यहाँ अनुपात हम लिख देंगे, पानी का कितना हो जाएगा, पानी दे दिया है यहाँ पर 10 आ गया है, पानी दे दिया है 10, और बोल रहा है कितना मिलाएंगे, कितना मिलाएंगे, तो मिलाएंगे हम x मिला देंगे, यहाँ पर लिख दिए हम x मिला देंगे। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और बराबर कर देंगे कितना के, 1:3 को हम बराबर कर देंगे, 1:3 बराबर हो जाएगा। ये पूरा के बराबर 1:3 है, तो 30 बटा हो जाएगा, 30/x, 10x प्लस हो 10 प्लस x हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 1/3, 1/3। तो इधर चल जाएगा ऊपर और इधर इससे गुना हो जाएगा, तो ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। तो 3 गुने 30 हो जाएगा 90, 3 गुने 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 3 गुने 30 90, और 10 प्लस 1 था, गुना 1 करेंगे तो 10 प्लस 1 से ही बचेगा, 10 प्लस 1 से ही बचेगा। तो 1 से देखिए इधर प्लस में है, यहाँ पर 10 प्लस में है, और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 90 में से जो है 10 जाएगा, 90 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, x यहाँ पर लिख देंगे, 90 में से 10 जाएगा तो 80 बच जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जो है वो 80 हो जाएगा। तो x बराबर 80, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में जो है x बराबर 80 दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर में 80 दिया है, 80 लीटर। अब चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें दिया 3 संख्याओं का योग 90 है, 3 संख्याओं का योग जो है वो 90 है, यदि संख्या 2:3:4 है के अनुपात में हो तो सबसे छोटी संख्या। इसमें हम क्या दिया है, एगो 2x दे दिया है, एगो 3x दे दिया है, और एक 4x दे दिया है, एक 4x दे दिया है, और तीनों संख्याओं का योग कितना है, 90 है। तो 3 2 5 और 5 4 9 हो जाएगा। तो 9x का जो दे दिया है वो 90 दे दिया है मान, 9x का क्या मान दे दिया है, 90 दे दिया है। तो x बराबर हम निकाल लेंगे 90/9 हो जाएगा, 90/9 हो जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। तो x बराबर जो आ गया हमारा फाइनल आंसर 10 आ गया है, x बराबर क्या आ गया है 10। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी 2 है, इसमें सबसे छोटा क्या है, 2 है। तो 2 सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था, 2 गुना x हो जाता, x कितना आ गया हमारा 10 आ गया। तो 2 गुना x कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में 10 है, ऑप्शन बी में 20 है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा 20। और अब हम क्वेश्चन देखें 11 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्या है, 32 डिग्री का अणुपूरक कोण पूछ रहा है, 32 डिग्री का अणुपूरक कोण।
अनुपूरक कोण का मतलब क्या होता है? अनुपूरक कोण का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी। ए प्लस बी बराबर हो जाता है, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा। तो ए दे दिया है 32, ए दे दिया है 32 दे दिया है, इसमें कोई एक मान लेंगे, ए चाहे बी 32 और प्लस कर देंगे बी। 32 प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा। और इसमें इधर प्लस में तो इस साइड माइनस में चल जाएगा, तो बी बराबर 90 माइनस 32 हो जाएगा। 90 माइनस 32 हो जाएगा, 90 माइनस 32 हो जाएगा। तो 90 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 90 में से 32 जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। मतलब 58 डिग्री जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए 48 है, ऑप्शन नंबर बी में 68 है, ऑप्शन सी में देख लीजिए 58 है, तो ऑप्शन सी जो है वो मतलब 3 जो है वो सही हो जाएगा, 58 डिग्री। अब चलिए हम 12 नंबर के क्वेश्चन में करेंगे। 12 नंबर के क्वेश्चन देखिए, 65 डिग्री का समपूरक कोण पूछ रहा है। 65 डिग्री का समपूरक कोण, तो 65 डिग्री का हम समपूरक कोण निकालेंगे। 65 डिग्री देखिए, 65 समपूरक कोण का हम पहले फॉर्मूला जानेंगे। समपूरक कोण का फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें ए दे दिया है 65 डिग्री, ए दे दिया है 65 डिग्री, हम ए को 65 डिग्री मान लेंगे, और ये जो ए है 65 दे दिया है, और बी हम बी को बी लिख देंगे, बी हमको मालूम करना था 180 लिख देंगे यहाँ पर, हम 180 यहाँ दिया हुआ है। तब इस साइड प्लस में तो इस साइड माइनस में चल जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 65, 180 माइनस हो जाएगा 65। तो कितना बचे? 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 7 में से 6 हो जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 है तो 1 लिख देंगे। 115 डिग्री जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, 115 डिग्री फाइनल आंसर। ऑप्शन ए में देख लीजिए 115 डिग्री, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में न्यून कोण पूछ रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? न्यून कोण। न्यून कोण 0 से 90 के बीच में होता है। न्यून कोण जो होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। ऑप्शन ए में देख लीजिए 90 है तो 90 नहीं होगा। ऑप्शन बी में जो है 72 है तो 72 हो जाएगा, कि 0 से 90 के बीच में, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अधिक कोण कौन है? अधिक कोण पूछ रहा है। अधिक कोण जो होता है 90 से कितना के बीच होता है? 90 से 180 के बीच में होता है अधिक कोण। तो 90 से 180 के बीच में 105 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऋजु कोण कितने अंश का होता है? ऋजु कोण है, ऋजु कोण किसे कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं कि एक सीधा लंबा रेखा को ऋजु कोण कहते हैं। इस रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री का ऋजु कोण होता है। ऋजु कोण 180 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए 180 डिग्री, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है, 90 डिग्री का अनुपूरक कोण पूछ रहा है। 90 डिग्री का अनुपूरक, अनुपूरक का मतलब है ए प्लस बी बराबर जो है, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाता है? 90। ए प्लस बी बराबर 90, तो ए दे दिया है 90 और बी है तो बी हम लिख देंगे, बी है तो बी हम लिख देंगे, बी को हम बी लिख देंगे और बराबर 90 हो जाएगा। बी को बी हम लिख देंगे और 90 हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? तो बी बराबर लिख देंगे 90 में से 90 घट जाएगा, 90 में से 90 जाएगा, कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा। 0 डिग्री जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर एक में देख लीजिए 0 डिग्री है, ऑप्शन नंबर एक जो है वो सही हो जाएगा। अब चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 42 डिग्री का अणुपूरक कोण पूछ रहा है। 42 डिग्री का अणुपूरक कोण, तो 42 लिख देंगे हम, और प्लस में हम लिख देंगे एक्स, और बराबर में लिख देंगे अनुपूरक का मतलब होता है 90। अनुपूरक का मतलब होता है 90। एक्स या कोई भी लेटर हम लिख सकते हैं, बताए हैं आपको। तो 42 एक्स को हम एक्स लिख देंगे यहाँ पर, और इधर प्लस में है तो ये हो जाएगा उस साइड, माइनस में उस साइड चल जाएगा, तो माइनस में 90 हो जाएगा और माइनस 42 हो जाएगा। 90 में से 42 जाएगा तो क्या बचेगा? 90 में से 42 जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और 9 में से 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। 48 डिग्री हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 48 डिग्री, इसमें न्यून कोण है, सम कोण है, अधिक कोण है और सरल कोण है। तो जो 48 डिग्री है, 48 डिग्री क्या होता है? 0 से 90 के बीच में न्यून कोण होता है, 0 से 90 के बीच में। तो 48 0 से 90 के बीच में है, तो न्यून कोण जो है वो ऑप्शन नंबर एक जो है वो सही हो जाएगा, न्यून कोण। अब चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, प्रति व्यक्ति प्रति घंटे 15 रुपये कमाता है। 1 घंटा में जो है वो 15 रुपया कमा रहा है, 15 रुपया जो है वो कमा रहा है। 1 घंटा में जो 15 रुपया कमाता है, 1 घंटा में 15 रुपया कमाता है। 8 घंटा में जो है 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है, यहाँ लिख रहा है 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है। तो 5 दिन में कितना कमाएगा? कुल कमाई यहाँ पूछ रहा है। 8 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है और 5 दिन वो काम कर रहा है लगातार। तो 8 घंटा एक दिन में कर रहा है, तो 8 गुना 15 कितना हो जाएगा? 8 गुना जो है वो 15 कर देंगे हम, तो 8 गुना 5 हो जाएगा, 8 गुना 15 कितना हो जाएगा? 15 गुना 8 करेंगे, 15 गुना 8 कितना हो जाएगा?
तो 8 5 40 के 0 हो जाएगा, और 8 कम 8 और 4 12, 8 4 12 120 हो जाएगा। 15 8 120 होता है, तो 120 हो जाएगा एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 120 रुपया। और 5 दिन लगातार काम कर रहा है, 5 दिन लगातार काम कर रहा है, तो 120 गुना हम 5 कर देंगे। 120 गुना जो है वो हम 5 कर देंगे। 120 गुना कितना कर देंगे? 5। तो 120 गुना 5 कितना हो जाएगा? 0 से 5 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 गुना 2 हो जाएगा 10, तो 10 के 0 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 600। मतलब कि 600 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए 75 है, ऑप्शन डी में 120 है, ऑप्शन सी में 500 है, ऑप्शन डी में 600 है, तो ऑप्शन डी जो है वो 4 नंबर सही हो जाएगा। अब चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 4 को कलम है, 4 कलम का दाम जो है वो 16 पैसा है। 16 पैसा 4 कलम का दाम है, और 96 पैसा में कितना कलम मिलेगा ये बोल रहा है। तो 4 कलम में 16 रुपया लग रहा है, तो एक कलम में कितना लगेगा? एक कलम में हम निकालेंगे तो 16/4 हो जाएगा। 16/4 हो जाएगा, मतलब कि 4 रुपया एक कलम का दाम है। तो 96 रुपया में हम 96 पैसा में हम कितना कलम खरीदेंगे ये बोल रहा है। तो 96 लिख लेंगे हम, और कितना एक कलम का मूल्य जो है वो 4 पैसा है, तो 4 से हम भाग दे देंगे। तो 96 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसमें से 1 बच जाएगा तो 6 है, तो 6 लिखा 4 चौके 16 हो जाएगा, मैंने 4 हो जाएगा, मैंने 24 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना? 24। तो देख लीजिए ऑप्शन ए में 6 है, ऑप्शन बी में 18 है, ऑप्शन सी में 24 है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो अब हम 20 नंबर क्वेश्चन देखें। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक साइकिल का मूल्य जो है वो 1050 रुपया है, एक साइकिल का मूल्य। और 5 साइकिल का मूल्य पूछ रहा है, 5 साइकिल का मूल्य जो है वो पूछ रहा है, 5 साइकिल का मूल्य पूछ रहा है। तो एक साइकिल का इतना रुपया है, 1050 रुपया। तो 5 साइकिल का 5 से हम गुना कर देंगे 1050 में, 1050 में हम 5 से गुना कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा, इससे गुना 5 गुना 0 हो जाएगा 5, 5 गुना 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 गुना 0 0, और 5 यहाँ 25 के 5 हो जाएगा, हाथ में कितना 2 बच गया, और 5 गुना 0 यहाँ पर हो जाएगा तो 0, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 0 और 2 2 हो जाएगा, और 5 गुना इसमें 1 हो जाएगा, तो 5 गुना 1 1, 5 गुना 1 5 हो जाएगा, 5 गुना 1 कितना हो जाएगा 5, तो 52 50 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 5250 रुपया। 5125 रुपया नहीं होगा, 5200 नहीं होगा, 5250 रुपया। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर ही ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जो आपका 13 दिसंबर को एग्जाम है उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन सेम ऐसा ही आएगा, सेम पैटर्न होगा क्वेश्चन का। जो इसमें ये जो 10-50 उसको 12-50 कर दे, लेकिन पैटर्न जो होगा सेम ऐसा ही पूछा जाएगा। तो आज हम 20 क्वेश्चन कर लिए, 13 दिसंबर को 20 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो 20 क्वेश्चन हम कर लिए पूरा, एक सेट मॉडल पेपर का एक सेट बनाए हम मैथ का। और हम रोज़ ऐसे ही करते हैं, रीजनिंग का भी हम 40 क्वेश्चन करवाते हैं रोज़। तो जरूर हमारे चैनल पर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।